हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर में कंपोजिशन ऑफ फूड्स के बारे में पढ़े। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे कि आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है। सिर्फ क्लास 6 के लिए नहीं, कोई भी जो है इस वीडियो को देख सकता है। इस वीडियो का अपनी नॉलेज के लिए यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो पिछले लेसन में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फूड के जो डिफरेंट कंपोजिशंस थे उसके बारे में सीखे हैं, पढ़े हैं, और उनकी कमी ज्यादती की वजह से क्या होता है, कौन सी बीमारी वगैरह होती है, सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर देख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं हमारा उसके आगे का लेसन, नेक्स्ट आज हमारा जो वीडियो है वो है फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर्स धागा, फाइबर से फैब्रिक, फैब्रिक मीन्स के मटेरियल जो फाइबर से बनता है, यानी कि कपड़े। ठीक है ना। तो ये हमारा जो लेसन है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को एक बात बताते हुए चले, क्या इस वीडियो को आप कंप्लीट एंड तक देखें। ओके, इसे आपको एंड तक देखने की वजह से जितने भी सारे इस वीडियो के अंदर में जो टॉपिक है, जो पॉइंट्स है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ शुरू करते हैं फाइबर टू फैब्रिक, हमारा जो लेसन है। इसके अंदर में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कपड़ों के बारे में, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, जैसे कि सबको पता है कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक हमारी जो बुनियादी जरूरत है वो क्या है, कपड़ा है। ओके, कपड़ा जो हमें दो जगह से, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स यहाँ से मिलता है, इस तरह से। और ये कपड़ा जो है हमारा शरीर जो है, हमारी जो बॉडी है, उसको प्रोटेक्शन, उसको कवर करने के लिए करते हैं, डस्ट से, रेन से और सनलाइट से, हीट से। इस तरह से बहुत सारे इसके फंक्शन है कपड़ों के। इससे हम स्मार्ट, हैंडसम वगैरह भी दिखते हैं। और ये जो है कपड़ा, ये हमें जो है प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलते हैं। यहाँ पर ये हमारे को जो फाइबर जो रहते हैं पुराने जमाने में, इन एंशियंट टाइम जो था वहां पर हमारा, तो उसके अंदर में वहां पर शुरुआत में जो उस टाइम लोग थे तो वो क्या करते थे, वो सिर्फ प्लांट्स के कुछ पत्ते या फिर एनिमल्स की कुछ स्किन अपने शरीर के ऊपर में पहनते थे, ढाकते थे अपने शरीर को उससे। उस समय में उनको वहां पर सिलाई करना, बुनाई करना, स्टिचिंग जिसको बोलते हैं, तो ये सारी चीजें उनको पता नहीं थी। फिर जैसे जैसे वहां पर डेवलपमेंट होते गया, उन लोगों का एक्सपीरियंस आते गया, तो फिर उन लोगों ने वहां पर क्या किए, उसको और डेवलप करना शुरू किए। आज जो हम कपड़े पहनते हैं वो इस तरह से, ये मॉडर्न जो है अपने क्लोथ्स, ये हम लोग आज पहनते हैं। पहले इस तरह से कपड़े नहीं पहने जाते। कई जैसे कि अभी बताया आपको, क्या एनिमल की स्किन या फिर जहाँ अपने प्लांट्स के कुछ पत्ते वगैरह तोड़कर उसको अपने शरीर पर बांध लेते थे और इस तरह से अपने शरीर को वहां पर ढकते थे। जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गया वैसे वैसे फिर हम लोगों ने भी, इंसानों ने भी क्या किया, वहां पर स्टिचिंग करना, वीविंग करना और सिलाई बुनाई करना सीखे, और फिर उन्होंने इस तरह से मॉडर्न कपड़े यहाँ पर हमारे को तैयार मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज, ये क्या है, ये कपड़ों, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग है। इस तरह से कपड़ों की क्लोथिंग है। बहुत सारी जगह से हमारे को यहाँ पर जो है ये जो है क्लोथिंग, इसके कपड़े बहुत सारे अलग एनिमल फ्लीस से मिलता है और ट्विग्स वगैरह से। पहले वो लोग जो थे तो वो ट्विग्स जो आती है दरख्तों की टहनियाँ, झाड़ों की, प्लांट्स की, तो उसको तोड़कर उसकी बुनाई करके अपने शरीर पर बांधते थे उसको, जो कपड़ा अपने पत्ते वगैरह रहते थे। या फिर और वाइन्स वगैरह, जो बेल वगैरह आती थी, वाइन्स मतलब बेल, ठीक है, तो उसको स्टिच करके, उसको बुनकर क्या करते, चटाई वगैरह बनाते थे।
और इस तरह से बहुत सारे अलग अलग चीजें एंशियंट जमाने में, पुराने जमाने में की जाती थी। तो ये थे सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लोथ्स के बारे में। तो आज हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं, हमारा लेसन है फाइबर टू फैब्रिक और यूनिट है हमारा यहाँ पर 3, यूनिट 3, जिसका नाम है मटेरियल्स। ठीक है, ये मटेरियल्स के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। पहला है, अब ये फाइबर जो है, फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर मीन्स धागे और फैब्रिक मीन्स एक मटेरियल जिसके अंदर जो हमें फाइबर से मिलता है, यानी कि कपड़ा। कपड़ा जो है हमें कहाँ से मिलता है? फाइबर से, धागों से मिलता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फैब्रिक बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, फाइबर जो इसे हम धागा कहते हैं, तो ये फाइबर्स के बारे में कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। तो फाइबर क्या है? द क्लॉथ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइबर। जो कपड़े हम पहनते हैं वो कपड़े कहाँ से बने हुए हैं? मेड फ्रॉम फाइबर्स। इन फाइबर से बने हुए हैं, जिसे हम धागा कहते हैं, थ्रेड्स कहते हैं। फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड्स, बहुत ही थिन बारीक थ्रेड्स होते हैं ये। थिन मतलब बारीक, फाइबर जो है बहुत ही थिन, वेरी थ्रेड्स फाइबर है ये। दे आर मेड अप ऑफ यार्न। ये जो फाइबर है ये यार्न से बने हुए हैं। एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। और जो यार्न है वो और फाइबर, यानी कि वो फाइबर से बना हुआ है। ठीक है, फाइबर जो है यार्न से बना हुआ है और यार्न वो और फाइबर से बना हुआ है, यानी कि यार्न भी जो है वो क्या है? फाइबर से बना हुआ है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइबर की 3 प्रॉपर्टीज, ये पॉइंट्स है इसके। क्या आपको क्वेश्चन है अगर राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर्स, व्हाट इज मीन बाय फाइबर, तो वहां पर आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे इस तरह से। पहला पॉइंट क्या होगा? द क्लॉथ इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइबर। क्लॉथ जो है वो फाइबर से बनते हैं, तैयार होते हैं। सेकंड पॉइंट, फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड्स। फाइबर जो है बहुत ही छोटे और बारीक होते हैं, थिन होते हैं। और फिर ये कैसे होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ यार्न। ये यार्न से बनते हैं और फिर वही यार्न हम दोबारा कैसे बनता है? फाइबर से बनता है। अगर आगे आपको क्वेश्चन आया वहां पे स्टूडेंट्स, क्या राइट इस तरह से क्वेश्चन आया कि व्हाट इज मीन बाय फाइबर एंड राइट डाउन इट्स टाइप्स, राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। या फिर राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ फाइबर विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर। तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक चार्ट दिख रहा है, ट्री डायग्राम दिख रही है। क्या ये फाइबर है? फाइबर्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 फाइबर। फाइबर को 2 फाइबर और इसमें डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल फाइबर्स और एक है सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर को स्टूडेंट्स यहाँ पर मैन मेड फाइबर भी कहा जाता है। ये मैन मेड फाइबर भी होते हैं और सिंथेटिक फाइबर दोनों एक ही है, जो कि लेबोरेटरीज के अंदर में क्या होता है? इनका मैन्युफैक्चर होता है। ये लेबोरेटरीज के अंदर में या फिर फैक्ट्रीज के अंदर में इनका मैन्युफैक्चर होता है। फैक्ट्रीज के अंदर में ये तैयार किए जाते हैं मैनमेड फाइबर। ठीक है, और नेचुरल फाइबर जो है, यानी कि नाम से हमको यहाँ समझ में आ जाता है कि नेचर से जो हमें क्या है ये फाइबर्स मिल रहे हैं, उसे हम नेचुरल फाइबर बोलेंगे। नेचुरल फाइबर्स जो हमें 2 तरह से मिलते हैं, इसकी ओरिजिन 2 है। एक प्लांट सोर्स है, ये प्लांट सोर्स से हमें नेचुरल फाइबर मिलता है, और एक है एनिमल सोर्स। ये एनिमल सोर्स जो है ये भी क्या है? नेचुरल फाइबर का एक सोर्स है। तो ये 2 तरह से हमारे को यहाँ पर नेचुरल फाइबर मिल रहे हैं। प्लांट्स है, प्लांट से हमारे को कॉटन, जूट, लिनेन, हेम्प, ये इतने सारे फाइबर्स मिल रहे हैं। और एनिमल्स जैसे कि गोट आती है, बकरी, शीप वगैरह, उनके जो बाल होते हैं उनसे, उन बालों से वूल बनाया जाता है, उससे वूलन के कपड़े वगैरह बनते हैं वहां पर। तो ये वूल और सिल्क है। उसी तरह कैमल आता है, कैमल के शरीर पर भी जो बाल होते हैं, याक है, रैबिट है, एंगोरा रैबिट वगैरह जिसको बोलते हैं, उनके शरीर पर से बाल जो फ्लीस जिसको बोलते हैं, तो वो फ्लीस को कट करके वहां से उनको फिर क्या किया जाता है? फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके कपड़े वहां पर बनाए जाते हैं।
तो इस तरह से ये नेचुरल सोर्सेस है प्लांट्स और एनिमल्स, इस तरह से स्टूडेंट्स। उसी तरह सिंथेटिक फाइबर्स है जो कि मैनमेड फाइबर कहा जाता है इन्हें, जो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय द ह्यूमन, इंसान बनाता है इसको, इसलिए मैनमेड बोल रहे हैं। ये उसके एग्जांपल है पॉलिस्टर, नायलॉन, टेट्रिलिन और डेक्रॉन, इस तरह से। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइबर है और उसके टाइप्स है और वो हमें कहाँ से मिलते हैं ये सारे हम लोगों ने देखे। ये फाइबर्स की प्रॉपर्टीज और ये फाइबर के डिफरेंट टाइप्स और फिर वो उनके सोर्सेस कहाँ से हमारे को ये मिलते हैं। तो इतना सारा अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। अब यहाँ पर हम जो आगे पढ़ने वाले हैं कि ये जो नेचुरल फाइबर जिसमें से प्लांट्स ओरिजिन से जो हमें मिल रहे हैं वूल अपने फाइबर्स वगैरह, तो वो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि हम यहाँ पर प्लांट से नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचुरल फाइबर हमें दो सोर्स से मिलता है, प्लांट से और एनिमल से। तो हम पहले यहाँ पर जो प्लांट्स ओरिजिन है, जो सोर्सेस ऑफ प्लांट्स है जिससे हमें फाइबर मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये प्लांट से फाइबर जो हमें मिलते हैं वो है कॉटन, जूट, हेम्प, फ्लैक्स एंड कॉयल। ओके, इनके बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। पहला है कॉटन। कॉटन के बारे में हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो ये क्या है, प्लांट से मिलने वाला एक फाइबर है। देखो, ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, कॉटन प्लांट से ये हमें फाइबर मिलता है। ओके, फिर सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, फार्मर कल्टिवेट द कॉटन प्लांट इन फील्ड टू गेट दिस फाइबर। किसान क्या करते हैं कि ये अपने फील्ड में, खेत के अंदर में ये कॉटन प्लांट्स की ग्रोथ करते हैं, जिससे उनको क्या मिलता है, वहाँ पर कॉटन का फाइबर वहाँ पर उनको मिलता है। ठीक है, इस तरह टू गेट दिस फाइबर। ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल। तो ये जो कॉटन प्लांट्स होता है जिससे कॉटन का फाइबर मिल रहा है, तो इसकी ग्रोथ के लिए वहां पर ब्लैक सॉइल की जरूरत होती है। यानी कि ये ब्लैक सॉइल और साथ में यहाँ पर क्या क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वार्म क्लाइमेट। ओके, यानी कि ये इसकी कंडीशंस है यहाँ पर कॉटन प्लांट्स की, ये ब्लैक सॉइल के अंदर में और वार्म क्लाइमेट के अंदर में इसकी जो प्रोडक्शन होती है ये बहुत ज्यादा होती है और बहुत अच्छी होती है, इस तरह से। और दिस सॉइल इज फाउंड इन लावा रॉक्स एंड रिच इन आयरन व्हिच गिव इट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक कलर। अब ये ब्लैक सॉइल जो है कॉटन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है वार्म क्लाइमेट के साथ में। तो ये जो ब्लैक सॉइल है स्टूडेंट्स, ये जो लावा रॉक्स होता है, लावा रॉक्स वहां पर ये उससे ये तैयार होती है ब्लैक सॉइल, जिसके अंदर में क्या होता है, रिच इन आयरन। आयरन जो न्यूट्रिएंट्स है यहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी क्या हो रहा है, इसकी जरूरत हो रही है, मिनरल्स है। ठीक है, तो ये आयरन इस ब्लैक सॉइल के अंदर में बहुत ज्यादा होता है, जिससे क्या होती है, वो सॉइल जो है कैसे होती है, ब्लैक कलर की यहाँ पर ये होती है। हम आप कह सकते हैं कि ये जो लावा जो रॉक्स होता है उसके अंदर में आयरन बहुत ज्यादा होता है, और उस आयरन के बहुत ज्यादा होने की वजह से उस लावा रॉक्स के अंदर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो रही है वो काय की हो रही है, यहाँ पर ब्लैक कलर सॉइल वहाँ पर बन रही है। इट इज मेनली फाउंड इन वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। तो ये जो ब्लैक सॉइल है स्टूडेंट्स, ये वेस्टर्न, हमारा देश का जो वेस्टर्न एंड साउथर्न जो है रीजन हमारे देश में, इंडिया के अंदर में, वहां पर ये जो है ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा ये इसकी पाई जाती है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर में भी बहुत सारी जगह पर मैक्सिमम जो है ब्लैक सॉइल प्रेजेंट होती है, जो कि कॉटन के लिए बहुत जरूरी है। और यहाँ का क्लाइमेट भी कैसा होता है, वार्म क्लाइमेट होता है। ये दो कंडीशंस होती है स्टूडेंट्स कॉटन प्लांट्स के लिए, कॉटन फाइबर्स के लिए, कि एक ब्लैक सॉइल होना चाहिए और दूसरी वहां पर वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, इस तरह से। फिर लास्ट पॉइंट है यहाँ पर कि द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल। ये जो सॉइल पार्टिकल होते हैं उसमें उनकी साइज जो है बहुत ही स्मॉल होती है। देखे आप लोगों ने सॉइल हाथ में लेते हैं सब लोग, कितने छोटे छोटे स्मॉल साइज होती है उसकी साइज सॉइल पार्टिकल्स की। देयरफॉर इट हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। इसलिए ये जो सॉइल होती है ब्लैक सॉइल, ये बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, वाटर को होल्ड करके रख सकती है। जब बारिश होती है, रेन फॉरेस्ट और अपने रेन आता है, रेन आती है, तो ये सॉइल क्या करती है, अपने अंदर में वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, होल्ड करके रख लेती है, और बहुत ज्यादा दिन तक, बहुत ज्यादा समय तक
तो ये उसको क्या करके रख सकती है, वहां पर होल्ड करके रख सकती है। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ब्लैक सॉइल के वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिसकी वजह से वो सॉइल क्या करती है, वाटर को ज्यादा समय तक होल्ड करके रख सकती है। तो ये यहाँ पर स्टूडेंट्स इसके अपने कॉटन जो है इसकी प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन है जो हम लोगों ने पढ़े हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने भी कॉटन जो हमारा फाइबर्स है इसके हमने इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। तो ये जो कॉटन होता है स्टूडेंट्स, इसकी जो ग्रोथ होती है, इसकी जो ये फील्ड्स के अंदर, खेत के अंदर में जो इसको बोते हैं सोते हैं, तो वो ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट्स इसका यहाँ पर मई के महीने में जो है इसको अपने किसान लोग क्या करते हैं, अपनी फील्ड के अंदर, अपने खेत के अंदर में इसको पेरते हैं, बोते हैं, और मई से तो ये सितंबर तक ये चलता है, ठीक है ना। मई टू सितंबर, मई में क्या करते हैं किसान लोग, खेतों के अंदर में इसकी सोविंग करते हैं, कॉटन को वहां पर बोते हैं, और सितंबर के महीने में यहाँ पर इसका कल्टीवेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है इस तरह से। और फिर क्या होता है आगे, क्या ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटन क्लॉथ्स, और साथ ही साथ उसके कुछ यूजेज है यहाँ पर। तो पहले अपन यहाँ ये नीचे का पढ़ लेते हैं। तो प्लांट्स व्हेन मैच्योर प्रोड्यूस कॉटन सीड्स, जब ये प्लांट्स, कॉटन का जो प्लांट्स होता है जब ये मैच्योर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके ऊपर में सीड्स लगना शुरू हो जाते हैं। वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सीड्स को, जो कि कॉटन के सीड रहते हैं। फार्मर पिक द सीड्स, अब किसान क्या करते हैं, वो सीड्स को पिक करते हैं, यानी कि वहां पर वो प्लांट्स पर से उसको निकाल लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं कपास चुनना, ठीक है। ड्राई, फिर उसको ड्राई करते हैं, एंड रिमूव द फाइबर फ्रॉम द कॉटन बॉइल्स, और फिर उसको ड्राई करने के बाद में किसान क्या करते हैं, उसको प्लांट्स पर से वो सीड्स को निकाल लेते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद में फिर उसमें से फाइबर्स वहां से ये निकालते हैं फ्रॉम द कॉटन बॉइल्स बाय कॉम्बिंग, कॉम्बिंग के थ्रू उसमें से क्या करते हैं, वो फाइबर्स को निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है सीड्स में से फाइबर्स का निकालना, उस प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गिनिंग। पुराने जमाने में स्टूडेंट्स ये जो गिनिंग का प्रोसेस था वो वहां पर हाथ से किया जाता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजीज आ गई है, बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह आ गई है, तो अब वो मशीन्स के थ्रू, मशीनों के थ्रू यहाँ पर ये गिनिंग का प्रोसेस किया जा रहा है इस तरह से। तो ये है यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉटन के प्लांट्स के। क्या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये सॉफ्ट होता है, कॉटन फाइबर यहाँ पर क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स जो है ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और लेट एयर इन द बॉडी, और ये क्या करते हैं, एयर को अपने अंदर लेते हैं। इसलिए हम लोग समर सीजन में बहुत ज्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, हीट ज्यादा होती है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो इसलिए वहां पर कॉटन के कपड़े को पहला प्रीफरेंस दिया जाता है कि वहां पर कॉटन के कपड़े पहने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हीट टेम्परेचर की वजह से क्या हो रहा है, वो कॉटन के कपड़े अपने अंदर में एयर ले रहे हैं, और वो एयर की वजह से फिर हम लोगों को वहां पर जो सांस लेने में हमको वहां पर आसानी जाती है, इसलिए वहां पर हम लोग कॉटन के कपड़ों का यूज करते हैं। कि कॉटन के कपड़े सॉफ्ट होते हैं, ये एयर को बॉडी के अंदर में लेते हैं। दे इवापोरेट स्वेट रेडिली बिकॉज ऑफ देयर ब्रीथिंग क्वालिटी। ये क्या करते हैं, इवापोरेट करते हैं। इवापोरेट करना यानी कि जैसे कि वाटर को जब आप हीट कर रहे हैं, तो हीट करने के बाद में वाटर कन्वर्ट हो जा रहा है वेपर के अंदर में, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इवापोरेट। अब स्वेट, पसीना जब हमारे शरीर से निकलता है, ठीक है, तो वो भी एक तरह का क्या है, पानी है, वेस्ट मटेरियल रहता है, लेकिन पानी के फॉर्म में रहता है वो। तो ये कॉटन के कपड़े क्या करते हैं, उसको इवापोरेट कर देते हैं, यानी कि उसको हमारे शरीर पर से बाहर इन द फॉर्म ऑफ वेपर निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। दे कूल बॉडी इजीली, जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, बॉडी हमारी वहां पर हमको कूल फील होता है इस तरह से, ठीक है। उसी तरह नंबर 3 है गुड इंसुलेटर। ये अच्छे इंसुलेटर होते हैं, यानी कि हेल्प इन मेंटेन द टेम्परेचर इनसाइड द बॉडी। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इंसुलेटर मतलब टेम्परेचर को अपने वहां पर उसको होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना, मेंटेन करके रखना इस तरह से, यानी कि ये बॉडी का जो टेम्परेचर होता है हमारा, उसको क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं,
कौन, ये कॉटन के क्लोथ्स इस तरह से। और फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी कि इससे किसी भी तरह का पॉल्यूशन वगैरह का खतरा नहीं होता है, बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये कैसे होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये है स्टूडेंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉटन के क्लोथ्स की। अब यहाँ पर इसके यूजेस है कॉटन के, क्या इसका जो मेन यूज है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है, कपड़े वगैरह बनाने के लिए। देखो यहाँ लिखा हुआ है यूज टू मैन्युफैक्चर कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है, कपड़े बनाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर में इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे कपड़े जैसे ड्रेस मटेरियल्स, होम फर्निशिंग, टॉवेल्स वगैरह जो है इसके अंदर में यूज किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों ने आज जो पढ़े हैं, जो हमने आज लेसन स्टार्ट किए थे, फाइबर टू फैब्रिक, यूनिट नंबर 3 मटेरियल्स, ये सारे ये हमने स्टार्ट किए। इसमें हमने इस लेसन का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे हैं जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, और साथ ही साथ हमने वहां पर इस फाइबर्स के टाइप्स देखे, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। फिर नेचुरल फाइबर को और अगेन डिवाइड किया गया वहां पर प्लांट्स और एनिमल्स फाइबर के अंदर में। फिर उनके डिफरेंट सोर्स देखे अपने प्लांट्स के और एनिमल्स के। सिंथेटिक फाइबर देखे जो मैन्युफैक्चर किया जाता है फैक्ट्रीज के अंदर में, उसके आपने यहाँ पर नाम डिफरेंट टाइप्स देखे हैं। और पहला जो हमने प्लांट ओरिजिन से जो हमें फाइबर मिलता है कॉटन, उसके बारे में हमने यहाँ पर इतना सारा पढ़े हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को ये सारा जो कॉन्सेप्ट है इस फाइबर के बारे में वो समझ में आ चुका होगा स्टूडेंट्स।